बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज नंबर 3.7 की जुज नंबर ई हम हल करेंगे। जुज नंबर ई तक कल हमने हल किया था। आज जुज नंबर ई हल करेंगे। तो जुज नंबर ई है 725 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये सीधा लाइन की तरह जो है इसको स्क्वायर ब्रैकेट 20 मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्व इंग्लिश में वो टेढ़ा पेढ़ा लाइन को कहते हैं। तो ये टेढ़ा पेढ़ा है तो इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट 10 + 7 प्लस पेरेंथेसिस, इसको पेरेंथेसिस कहते हैं। ये छोटा, इसको हम छोटा ब्रैकेट कहते थे जब हम पढ़ते थे उस वक़्त। इसको उर्दू मीडियम किताबें होती थी तो इसको छोटा ब्रैकेट कहते हैं, या पेरेंथेसिस या छोटा ब्रैकेट। 7 × 5 - 3 और इसके ऊपर ये जो लाइन है इसको वेनकुलम कहते हैं, वेनकुलम ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको आप वो कल वाला रूल अपने सामने रखी, वी बदमाश रूल। ठीक है, वी बदमाश रूल यानी सबसे पहले वेनकुलम, फिर उसके बाद ब्रैकेट ऑर्डर, ये पेरेंथेसिस वाला ब्रैकेट, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद जितनी भी ब्रैकेट्स होंगी उसको बारी बारी आप हल करेंगे। जब ब्रैकेट से बाहर वाला जो इंसा है, जैसा कि यहाँ पर 725 है, ये सबसे आखिर में हम हल करेंगे। पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे। तो पहले शुरू करेंगे हम वेनकुलम से। वेनकुलम इस क्वेश्चन में वेनकुलम है। पहले कल जो हमने जो क्वेश्चन हल किए थे उसमें वेनकुलम नहीं थे, इसमें वेनकुलम है। तो वी बदमाश रूल इस क्वेश्चन पर हम अप्लाई करेंगे। तो इसको स्टेप नंबर फर्स्ट में लिखी, 725 अपनी जगह माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 20 अपनी जगह मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 10 अपनी जगह प्लस 7 अपनी जगह प्लस पेरेंथेसिस ब्रैकेट 7 अपनी जगह। और वेनकुलम को हल करें तो 5 से 3 माइनस करें तो क्या रह जाता है, 2। तो मल्टीप्लाई 2, और ये पेरेंथेसिस, और ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, और ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। सारे ब्रैकेट इसके आखिर में बंद हो चुकी है। वेनकुलम का मसला हल हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में अब हम हल करेंगे पेरेंथेसिस। ब्रैकेट ऑर्डर है ना, ब्रैकेट ऑर्डर में सबसे पहले ये छोटे ब्रैकेट हल करेंगे पेरेंथेसिस वाले। तो 725 अपनी जगह माइनस स्क्वायर ब्रैकेट अपनी जगह 20 अपनी जगह मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट अपनी जगह 10 अपनी जगह प्लस 7 अपनी जगह और प्लस 7 दूनी 14। तो 14 को इसके साथ लिखिए, और ये हो गया कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और ये पेरेंथेसिस वाला ब्रैकेट ख़त्म हो गया। 7 × 2 उसमें था तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसके स्टेप नंबर 3 में देखिए, 725 अपनी जगह स्क्वायर ब्रैकेट अपनी जगह 20 अपनी जगह मल्टीप्लाई अपनी जगह, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हिंसे है इसको हल करें। तो 10 × 7 17 और जमा 14 तो 31। तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी हिंसे है इसके बीच में प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस, तो इसको हमने प्लस किया, एडिशन का अमल किया, तो इससे 31 आ गया। तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई का साइन अपनी जगह पर हमने लिखा है, तो मल्टीप्लाई 31, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। कर्ली ब्रैकेट का मसला भी ख़त्म हो गया। अब आगे इसको स्टेप नंबर 3 में देखिए, 4 में 725 अपनी जगह
और माइनस 20 मल्टीप्लाई 31, इसको करें तो 20 मल्टीप्लाई 31 से आता है हमारे पास 620। तो 620 को लिखा हमने, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। अब 725 से 620 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 105। तो ये हमारे पास इससे आंसर आ गया। अब जुज नंबर एफ है हमारे पास 7 जमा कर्ली ब्रैकेट 1/3 जमा 2/12 पैरेंथेसिस ब्रैकेट 7/4 मनफी 5/12 और ब्रैकेट बंद। तो इसको हम हल करेंगे बदमाश रूल के मुताबिक। BODMAS। तो ब्रैकेट ऑर्डर सबसे पहले हल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है ब्रैकेट ऑर्डर, ये है, फिर इसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट है और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन इसमें हमारे पास अभी तक नहीं है, आगे आएंगे इंशाल्लाह, इसमें आएंगे मल्टीप्लिकेशन। फिर एडिशन है और फिर सब्ट्रैक्शन है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में इसको देखिए, 7 अपने जगह पर लिखिए, प्लस अपनी जगह पर लिखिए, कर्ली ब्रैकेट अपनी जगह पर लिखिए, 1/3 अपनी जगह पर लिखिए, प्लस 2/12 अपनी जगह पर लिखिए और ये पैरेंथेसिस लिखिए। इसके बाद देखिए इसको मैंने कल आपको बताया था कि जब बटा वाला हिस्से आपके पास हो और उसके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो उसका आप नीचे हिस्सों का आप एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या है? 12 है। 12 और 4 का एलसीएम 12 है। 12 कम 12 और 4 3 12, तो इन दोनों का एलसीएम 12 है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, सॉरी इसको ऐसा नहीं लिखते, चलो आपके लिए तफसील से लिखते हैं। इसको लिखते हैं हम 7/4, एलसीएम 12 है तो 4 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर 12 आएगा ना। तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 7 को भी 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और 5/12। 12 चूँकि खुद एलसीएम है तो इसके साथ किसी किस्म की मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो 5 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह ब्रैकेट बंद किया हमने। अब दूसरे स्टेप में देखिए, 7 अपनी जगह, प्लस अपनी जगह, कर्ली ब्रैकेट अपनी जगह, 1/3 अपनी जगह, प्लस 2/12 अपनी जगह। और इसको देखिए, इसका लीजिए एलसीएम 12 दोनों का, 4 3 12 और 12, इसका एलसीएम है 12, तो 12 हमने लिया और 7 3 21, 7 3 21 मनफी 5। तो फिर इसको हमने ऐसा लिखा। ये डायरेक्ट भी हम लोग हल करते हैं, लेकिन हम आपके लिए इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ सके। फिर 7 अपनी जगह, कर्ली ब्रैकेट अपनी जगह, 1/3 अपनी जगह, प्लस 2/12 अपनी जगह। और जब आप देखिए ये 2/12 और इस ब्रैकेट के बीच में किसी किस्म का निशान नहीं है, अगर निशान नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर ब्रैकेट के साथ किसी किस्म का निशान नहीं है तो ब्रैकेट को हटाने पर वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आप लगाएंगे। तो अब हम ब्रैकेट को हटाते हैं, तो हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर लगा लिया और 21 से 5 मनफी किया तो क्या रह गया? 16/12 हमारे पास इससे आ गया। अब इसको आगे देखिए, इसको अब आगे आप इसको देखिए, 7 जमा कर्ली ब्रैकेट 1/3 प्लस, अब इसको देखिए, इसको हम ऐसा करते, ये ज़रब बीच में ज़रब है, 2/12 है और इस तरह 16/12 है। तो इसको आप देखिए, जहाँ भी एक दूसरे के साथ ये
क्रॉस हो सकता है तो इसको क्रॉस करें। तो अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो ये 2 से अगर क्रॉस करें तो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, तो 8 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर 6 आ गया। या करें 2 कम 2 और 6 दूनी 12, ठीक है। इसको फिर क्रॉस करें तो 2 से तो 2 3 6 और 4 दूनी 8, और इसको फिर क्रॉस करें 2 से तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 3 ज़रब 3। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर ऊपर 2 है तो 2 बटा 3 ज़रब 3, 3 3 9, तो ये हमारे पास ऐसा आ गया 2 बटा 9। तो 7 को अब इस टिप में 7 को अपना जगह पर लिखिए प्लस, और इसको कर्ली ब्रैकेट लिखिए, और इसका 2 का 9 का और 3 का एलसीएम निकालते हैं। तो 1 बटा 3 प्लस 2 बटा 9, तो इसका एलसीएम 9 है। तो 9 तो खुद 9 है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आता है। तो अगर 3 हम नीचे लिखते हैं तो 3 ऊपर भी लिखेंगे। तो इस तरह ये बन जाएगा 7 प्लस, इसको देखिए 3 एकम 3 जमा 2 बटा 3 3 9, यह भी है और यह भी है, तो इसका एलसीएम हम लेते हैं 9। तो इससे हमारे पास आ गया 3 जमा 2 बटा 9, ठीक है। अब इसको आगे हल करें। 7 अपने जगह पर लिखिए प्लस अपने जगह पर लिखिए, और 2 जमा 3 5 बटा 9, इसको ऐसा लिखिए कि 7 बटा 1 प्लस 5 बटा 9, ठीक है। तो इसको अब हमने ऐसा लिया, तो अब इसका एलसीएम ले लें। तो यहाँ पर हमारे पास हमने ऐसा लिख लिया। तो अब इसका एलसीएम 9 है, लेकिन अगर 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 एलसीएम आएगा। तो 9 को 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, तो ऊपर भी 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमारे पास आ गया 9 एलसीएम लिया इन दोनों का, इसका भी एलसीएम 9 और इसका भी 9। तो 9 एलसीएम लिया, 9 से तो 63 और जमा 5, तो ये बराबर आ गया 68 बटा 9 की। तो 68 बटा 9 को फर्दर डिवाइड करें तो 68 को 9 से डिवाइड करें तो अगर 7 में 63, और यहाँ पर 5 हमारे पास बाकी आता है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 7 से ही 5 बटा 9 हमारे पास आंसर आ गया। तो अब एक्सरसाइज नंबर 3.7 के हमारे पास जो नंबर जी है, ये है ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 10 से 1 बटा 3 मनफी 2 बटा 9, और इसके ऊपर वेनकुलम का साइन भी है, तकसीमी 5 बटा 16, छोटा ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 5 बटा 20 प्लस 1 बटा 4 ब्रैकेट बंद। तो इसको हम हल करते हैं बदमाश रूल के सामने रखते हुए, ठीक है। वी बदमाश रूल, यहाँ पर वेनकुलम भी है। तो इसको देखें स्टेप नंबर 1 में, छोटा ब्रैकेट इसको करिए, ये इसको सादा करिए, 3 ज़रबे 10, 10 3 30 और जमा 1 31, तो 31 बटा 3 आ गया। इसके अगर इसके बीच में प्लस माइनस का साइन न हो
तो इस वाले इनसे को इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऊपर वाला उसके साथ जमा करेंगे, तो इससे जो आएगा वो ऊपर लिखेंगे और नीचे वाला इंसा अपनी जगह पर लिखेंगे। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 और जमा 1 31, तो 31/3 हमारे पास आ गया। मनफी 2/9 तकसीमी 5/16 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 5/20 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद। इसके पास ऊपर वेन कॉलम का साइन है, तो इसको देखिए, इसको जब हम माइनस करेंगे एक दूसरे से, तो मैंने पहले आपको बताया इसका एलसीएम ले, तो इसका एलसीएम लेने के लिए इसका एलसीएम है 9, ये 9 खुद एलसीएम है, 9 एकम 9 और 3 3 9, तो इसका एलसीएम क्या है 9, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 31/3। तो अगर 3 से हम 9 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2/9। यहाँ पर हम कोई किसी किस्म का अमल नहीं करेंगे क्योंकि 9 खुद एलसीएम है। तकसीमी 5/16 मल्टीप्लाई 5/20 प्लस 1/4। अब इसको आगे देखिए, चौथा ब्रैकेट, इसको ज़रब दे 31 × 3 तो 93 आता है और 3 3 9, तो 9 दोनों का एलसीएम है, तो सिर्फ 9 लिखा। और यहाँ पर मनफी का साइन है, तो मनफी 2। और इस तकसीम को हम ज़रब में कन्वर्ट करेंगे, तो ज़रब में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला इंसान ऊपर लिखेंगे 16 और 5 को नीचे लिखेंगे, ऊपर वाला नीचे लिखेंगे, तो इसको ऐसा किया। और मल्टीप्लाई 5/20 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद अपनी जगह पर लिखे। अब आगे इसको हल करते हैं, तो 93 से जब 2 माइनस करें तो 91/9 ज़रब 16/5 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 5/20 प्लस 1/4। तो इसको ऐसा लिखते हैं 1/91/9 मल्टीप्लाई 16/5 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई 5/20 प्लस 1/4। तो अब इसको हम एक दूसरे के साथ हल कर सकते हैं। 5 को 5 के साथ क्रॉस करें, 5 एकम 5 5 एकम 5, तो ये हल हो गया। 4 से क्रॉस करें तो 4 5 20 और 4 4 16। तो ये आगे अब हल नहीं हो सकता, तो इसको नीचे हम साफ लिखते हैं 91/9 और ये हो गया 4, यहाँ पर 4 रह गया है, यहाँ पर 1 रह गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 5 है, तो 4/5 को हम लिखेंगे। 4/5 को लिख लिया, इसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और प्लस 4 को इसके साथ लिख लिया। तो अब इसको 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 91 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 5 9 45, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया और 91 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 91 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 364 आ गया
और प्लस 1/4 को अपनी जगह पर लिखें। तो अब इसको प्लस करने के लिए इसका एलसीएम, तो अब ये 364/45 जमा 1/4 को जमा करने के लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 45 और 4 का एलसीएम हमने निकाल लिया, तो इसका 180 एलसीएम आता है। तो 180 एलसीएम के लिए हम इसको लिखेंगे 364/45। जब 45 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है। तो 4 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 4 मल्टीप्लाई लिखेंगे। इसी तरह जमा 1/4 अपनी जगह पर लिखी। तो यहाँ पर हम 180 एलसीएम बराबर करने के लिए 4 को अगर 45 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 180 आएगा। तो ऊपर भी हम 45 लिख लेंगे। तो इसको अब हम आगे यहाँ पर हल करते हैं ऊपर। तो ये आ गया हमारे पास 364/45 ज़रबे 4 और ऊपर भी ज़रबे 4 और बीच में प्लस 1/4 ज़रबे 45 180 एलसीएम बराबर करने के लिए और ऊपर भी 45। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसका हम इसका 180 एलसीएम लिखेंगे नीचे और ऊपर इस 364 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1456 आता है। 1456 जमा, बीच में जमा का साइन है तो जमा लिखेंगे। 45 ज़रबे 1 45। तो इसको ऐसा लिख लिया। अब अगले स्टेप में इसको हम 180 को अपनी जगह पर लिख लेंगे और 1456 को के साथ 45 जमा करेंगे। तो इससे आएगा हमारे पास 1501। तो 1501/180 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको फार्दर हल करने के लिए इस 1501 को 180 से डिवाइड करें। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 8 से हम 180 को ज़रब देते हैं तो 8 सिपर 8 8 64 86 8 कम 8 और 6 14। ये हमारे पास 1440 आ गया। अब इसको 1501 से माइनस करें तो 1 से सिपर 1, यहाँ पर सिपर है, इसको 1 लिया 10 से 4 6, यहाँ पर 4 रह गया। तो 61 हमारे पास बाकी आता है। तो हम ऐसा लिख लेंगे 8 सही 61/180। ये हमारे पास आंसर आ गया। वीडियो बहुत लंबा हो गया और बाकी कल इंशाल्लाह हल करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को साथ सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे और भी बुक्स शुरू करने वाले हैं, 7वीं की भी शुरू करने वाली है और क्लास 9 की फिजिक्स भी शुरू करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।